काफ़ी गर्व हो रहा है। जो सपना देखा था वो सच भी हो गया, तो उसकी भी अलग खुशी है। यूपीएससी डेफिनेटली बहुत ग्लोरियस एग्ज़ाम है, और जो प्रिपेयर करते हैं, प्रिपरेशन का फ़ेज़ टफ भी होता है लेकिन बहुत एक्साइटिंग भी होता है। अगर क्वालिफाई कर जाते हैं तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं भी करते हैं तो इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। कर लिया था कॉलेज में कि करना है, तो उसके बाद फिर ग्रेजुएशन ख़त्म होते ही फिर मैं प्रिपरेशन में लग गई थी। फिर मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं किया और बस प्रिपेयर। रोल मॉडल मेरे पेरेंट्स ही हैं, हमेशा सपोर्ट किया है, हमेशा जो करना चाहे उसके लिए इंकरेज किया है। यूपीएससी का रिजल्ट जारी हो चुका है और फिर से एक बार बिहार में छात्र छात्राओं ने परचम लहराया है। हम बात करने जा रहे हैं डॉक्टर आकांक्षा आनंद से, जिन्होंने 205वां रैंक यूपीएससी में लाया है। आपको हमारे चैनल की तरफ से तो पहले बधाई देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। और आपको 205वां रैंक आया है यूपीएससी में, कैसा महसूस कर रही हैं? बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ, बहुत अच्छी फीलिंग है। बहुत अच्छी फीलिंग है। आप बिहार के बच्चियों के लिए एक रोल मॉडल साबित हो रही हैं, अपने मोहल्ले में आप रोल मॉडल साबित हो रही हैं। कैसा लग रहा है? क्या कहना है? काफ़ी गर्व हो रहा है। जो सपना देखा था वो सच भी हो गया, तो उसकी भी अलग खुशी है। किस तरीके से आपने तैयारी की थी? तैयारी मैंने कॉलेज के बाद शुरू की थी। डिसाइड कर लिया था कॉलेज में कि करना है, तो उसके बाद फिर ग्रेजुएशन ख़त्म होते ही फिर मैं प्रिपरेशन में लग गई थी। फिर मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं किया और बस प्रिपेयर किया। पहले तो आप वेटनरी एक डॉक्टर थीं, उसके बाद यूपीएससी में किस तरीके से आपके रोल मॉडल कौन है? रोल मॉडल मेरे पेरेंट्स ही हैं, हमेशा सपोर्ट किया है, हमेशा जो करना चाहे उसके लिए इंकरेज किया है, तो सबसे पहले तो उन्हीं को रोल मॉडल मानेंगी। स्कूलिंग आपका कहाँ से हुआ था? सेंट जोसेफ कॉन्वेंट हाई स्कूल, बांकीपुर, पटना। और कॉलेज? कॉलेज बिहार वेटनरी कॉलेज, पटना। ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है या दूसरा अटेम्प्ट? ये मेरा दूसरा अटेम्प्ट है। दूसरे अटेम्प्ट में हो गया है। आगे क्या चाह रही हैं आप? आगे तो यही चाहती हूँ कि सर्विस के बाद जो भी कैडर मिले वहाँ पे अच्छे से सर्व कर पाएँ, जितनी अलग अलग वैरायटी डिपार्टमेंट चैलेंजिंग काम करने को मिले, जैसे सोसाइटी को सर्व कर पाएँ ऑनेस्टली, डिलीजेंटली। यूपीएससी को बहुत ही यूपीएससी में जो भी तैयारियां करते हैं, लड़के हों चाहे लड़कियां हों, कभी कभी डिप्रेशन में चले जाते हैं, 5-5 अटैम्प्ट तक देते हैं, उनके लिए क्या बोलना चाहेंगी? कि यूपीएससी डेफिनेटली बहुत ग्लोरियस एग्ज़ाम है, और जो प्रिपेयर करते हैं, प्रिपरेशन का फ़ेज़ टफ भी होता है लेकिन बहुत एक्साइटिंग भी होता है। अगर क्वालिफाई कर जाते हैं तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं भी करते हैं तो इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, और वो दूसरे किसी भी फील्ड में अच्छा कर सकते हैं। तो अगर फेलियर मिलता है तो उससे डीमोटिवेट नहीं होना है। जो भी इस प्रिपरेशन में लेसन्स मिले हैं, जो कि बहुत मिलते हैं, तो उन लेसन्स को अपने साथ रखकर फिर आगे किसी और फील्ड में कंटिन्यू करें तो वो लोग बहुत अच्छा करेंगे। कितने घंटे आपने सेल्फ स्टडी की और आपका यह मुकाम हासिल हुआ? 8 से 10 घंटे तो मिनिमम किसी को भी देने ही पड़ेंगे अगर यूपीएससी की तैयारी करनी है, तो क्योंकि एग्ज़ाम का पैटर्न ही वैसा है, सिलेबस इतना वास्ट है कि उतना वक्त अगर कोई फर्स्ट सेकंड अटेम्प्ट में है तो शुरू के इनिशियल प्रिपरेशन में लगाना ही पड़ेगा। तो मैंने भी लगभग इतना करने की कोशिश की थी। इनकी जो माता हैं वो खुद एक शिक्षिका हैं, और शिक्षिका होने के तौर पे आपने किस तरह से इनका मेंटल और किस तरह से आपने इनकी मदद की है स्टडी में? इसकी एक उसको क्या बोलूँ, बैड हैबिट भी बोल सकते हैं कि ये किसी चीज़ में मतलब निगेटिव सोचना कि मैं इतना कर रही हूँ, हो सकता है ना, लेकिन इसको हम हमेशा मतलब ये चीज़ करें कि कभी निगेटिव नहीं सोचो, हमेशा पॉजिटिव रहो। और ये मेरी बातों को मानी, फिर इसने एक ऐसा मतलब स्टेप लिया कि फिर वो निगेटिव इसके भीतर से चला गया और हमेशा पॉजिटिव सोची, और उसका आज ये रिजल्ट। इनके जो पिताजी हैं वह स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत हैं। आपको कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। हम लोग ने सोचा नहीं था कि ऐसा होगा, लेकिन इसकी मेहनत रंग लाई और इस मुकाम तक पहुंचा। इसमें हम लोग को बहुत खुशी हो रही है, और इसके बारे में कोई शब्द नहीं कि ऐसा बोला जाए। रिश्तेदारों का तांता लगा हुआ होगा बधाई देने का। रिश्तेदारों लोग को जो नहीं भी मतलब इनसे बातें बहुत दिनों से नहीं होती थी, उन लोगों ने भी याद किया है।
कैसा महसूस कर रहा है? बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ कि हमारी एक बेटी है जो मतलब कि कहे हम भी कह सकते हैं कि हमारी बेटी एक IAS हुई। इंटरव्यू में कैसा आपका किस तरीके का सवाल पूछा गया और कौन सा सवाल था जो आपको सबसे टफ लगा? इंटरव्यू में वैसे तो हर सब्जेक्ट से, करंट अफेयर्स से सवाल पूछे गए, वेटनरी बैकग्राउंड से भी पूछा गया, तो सवाल मिला जुला कर सब अच्छे थे। कुछ भी बहुत ज़्यादा टफ सवाल नहीं था। टेक्निकल सर्जरी का भी क्वेश्चन पूछा गया जिसके बारे में मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं थी, तो जितना थी उतनी मैंने बता दी। और एनवायरनमेंट से, इकोनॉमी से, बिहार में जो लिकर प्रोहिबिशन लॉ है उस पे भी ओपिनियन पूछा गया। एक आखिरी सवाल, बिहार के बच्चों को क्या सलाह देना चाहते हैं कि किस तरीके से वो प्रिपरेशन करें UPSC? बिहार के बच्चे तो वैसे भी UPSC में हमेशा छाए ही रहते हैं और यही चाहिए कि अब बिहार में भी बहुत रिसोर्सेज हैं प्रिपरेशन करने के लिए। अगर दिल्ली जाकर या कहीं जाकर प्रिपेयर कर भी रहे हैं तो बस इस मोटिव से करें कि वापस अपनी सोसाइटी को कुछ यहाँ पर दे सके, बिहार के प्रोग्रेस में, डेवलपमेंट में थोड़ा कोऑपरेट कर सके, अपना योगदान दे सके। आपको बता दें कि अगर आप में पढ़ने की लगन और क्षमता है तो आप घर से भी पढ़ करके आप UPSC क्रैक कर सकते हैं। तमाम ऐसे ही छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहें DHD न्यूज़।